राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। किस दिन हमें व्रत रखना है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वासर का समय और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही जीवन की हर परेशानियों का अंत करके हर पापों का नाश करती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन एक उपाय अवश्य करें जिससे आपको भगवान विष्णु की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आपको पाप मोचनी एकादशी का महत्व, की विधि, पारण का शुभ समय और पारण के कुछ विशेष नियम और उपाय जानने को मिलेगा। भगवान विष्णु को नमन करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भगवान विष्णु का जयकारा लगाते हुए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास में 2 एकादशियां तिथि पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वह साल 2021 चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करने पर हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है और यह व्रत सभी प्रकार के दुखों को दूर कर सभी पापों का अंत कर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। उत्तर भारतीय पूर्णिमान पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष के दौरान, दक्षिण भारत में अमान पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष के दौरान पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। पूर्णिमान पंचांग और अमान पंचांग का यह भेद केवल नाम मात्र का है और दोनों पंचांगों में पाप मोचनी एकादशी का व्रत एक ही दिन पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में यह मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। पाप मोचनी इस एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और जीवन में गलत कार्यों को न करने का संकल्प करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी 2021 की व्रत की विधि क्या है। हर एकादशी के समान पाप मोचनी एकादशी के विभिन्न अनुष्ठान और नियम भी 10वीं के दिन यानी एकादशी तिथि के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं। एकादशी से एक दिन पहले सूर्य डूबने के बाद आप भोजन ना करें और सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प अवश्य लें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं और अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को अवश्य सुनें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में स्वयं भी व्रत का पारण करें। पारण काल के दौरान मौन रहकर भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल का त्याग करें, व्रत फलाहार ही करना चाहिए। ये जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी बुधवार 7 अप्रैल 2021 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 अप्रैल 2021 प्रातः 2:09 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 8 अप्रैल 2021 प्रातः 2:28 पर। हरिवासर समाप्ति का जो समय है वह है 8 अप्रैल को सुबह 8:40 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल
2021 को सुबह 8:40 से 8:52 तक। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। आपको मैंने हरिवासर का समय भी बता दिया है, तो उस समय में भी आप पारण ना करें। जो श्रद्धालु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल माना जाता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत का व्रत 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी का व्रत 2 दिन के लिए होता है तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन जो एकादशी है वह दूजी एकादशी कहलाती है। इन उसे सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन पड़ती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन की एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। आप मोचनी एकादशी के दिन एक उपाय जरूर करें जिससे आपको भगवान विष्णु की अपार कृपा आपको मिलती रहे, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। एकादशी के दिन आप केले और तुलसी की पूजा जरूर करें। विष्णु के मंत्रों का जाप दिन भर करते रहें। एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, त्रिदेव का वास होता है। उस दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा भी अवश्य करें। जल में मिश्री मिला लें, तिल मिला लें और इन दोनों को मिलाते हुए मीठा जल बना लें। उसके बाद उस मीठे जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर लें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन होता है, तो इस दिन आप एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु मंत्रों का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन भी सकते हैं। और एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इस दिन एकादशी के दिन तुलसी में जल बिल्कुल भी न डालें। जिस प्रकार हर भक्त एकादशी के दिन विष्णु पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, फलाहार लेकर व्रत करते हैं, उसी प्रकार माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं और वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निर्जल व्रत करती हैं। इसलिए कभी भी तुलसी और एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। इससे माता तुलसी रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि उनका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए कभी भी आप एकादशी के दिन वे भी जल न डालें। कल तुलसी का पूजन कर आरती दिखाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के नामों का स्मरण करें, उन्हें पंचामृत से शालिग्राम का पूजन करें। इससे भगवान विष्णु की अपार कृपा भक्त को प्राप्त होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और लक्ष्मी की कृपा भी साथ में मिलती है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। इसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स की ओर से अपमोचनी एकादशी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।